मंडे मोटिवेशन देने के लिए आ गई हूं मैं। और मंडे मोटिवेशन स्टार्ट यहीं से होगी कि मैम कौन कौन से एग्जामिनेशंस के लिए रजिस्टर करना शुरू कर देना चाहिए। जून मंथ में है हम, और जुलाई से सारे एग्जामिनेशंस के पोर्टल ऑलमोस्ट खुल जाएंगे, चाहे वो नोटिफिकेशन के लिए हो या रजिस्ट्रेशन के लिए हो। पर सबसे मेन चीज यहाँ ये समझनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन कौन सा है, और वो है कैट एग्जामिनेशन। जी हाँ, जो भी पिछले साल से बच्चे आ रहे हैं कैट एग्जामिनेशन देके और उनको इस बार हाई परसेंटाइल लाना है, वो ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक हैं अपने डिसीजंस को लेके कि अभी तक उनका सारा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, चाहे वो अभी हो या जुलाई मंथ में हो। बिल्कुल सही स्टैंड पे हो आप और बिल्कुल सही राह पे चल रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो पैटर्न में आते हैं, जो थोड़े बहुत ऊपर नीचे मीडियोकर लेवल पे हैं, वो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। कैट एग्जामिनेशन एक बहुत स्ट्रेटेजिक एग्जामिनेशन है, उसमें बहुत स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ता है। कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा है। पिछले साल 3.5 लाख बच्चे रजिस्टर किए थे और इस साल एक्सपेक्टेड है कि 4 लाख बच्चे बैठेंगे कैट एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, बहुत बच्चे डर जाते हैं रजिस्टर करके कि हम एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं, परसेंटाइल आ पाएगी कि नहीं। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से एक एडवाइस सुन लो कि अगर आपने फीस भरी है जो कि बहुत हाई होती है, तो प्लीज जाके एग्जामिनेशन दो। एक तो आप अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, दिमाग इन्वेस्ट कर रहे हो, थॉट इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रैक्टिस, पैटर्न, एवरीथिंग इज गेटिंग इन्वेस्टेड इन दैट वन होल ईयर। और फिर आप एग्जामिनेशन के लिए नहीं बैठते हो तो आप कहीं ना कहीं हार जाते हो। तो सबसे पहले तो आप जो भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो उसके लिए तैयारी करो। कैट बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है खुद को इवेलुएट करने के लिए कि आप कहाँ जाना चाहते हो। उसके बाद बहुत सारे एग्जामिनेशन आते हैं और जी मैट भी आता है। वैसे वो इंडियन एग्जामिनेशन नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो मैं जरूर बनाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आज मैं ऐसे मेन एग्जामिनेशन लेके आई हूं जिसकी रजिस्ट्रेशन आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है कैट का एग्जामिनेशन। ये जो चेहरे आप देख रहे हैं वो ये चेहरे हैं जो अभी तक सोच रहे हैं कि मैम एग्जामिनेशन देना है कि नहीं। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन है कैट का वो 24 नवंबर को हुआ था। लास्ट संडे को होता है ये मोस्टली ऑफ नवंबर। तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि 30 नवंबर को होगा। वैसे तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन भाई ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, पर अनऑफिशियली भी मैं कहना चाहती हूँ कि 30 को ही होना चाहिए, क्योंकि लास्ट संडे ऑफ नवंबर को एग्जामिनेशन होता है। तो आपके पास अभी काफी टाइम है, ठीक है, 24 से 30 पे आ गया है, वैसे भी काफी टाइम है। तो आप धीरे धीरे इवेलुएट करिए। अब इसमें क्या है कि आप जुलाई तक जब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो अगस्त से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। बहुत लोगों ने अनअकैडमी भी ज्वाइन किया है कैट के रिगरस क्लास लेने के लिए, और वो बहुत अच्छे तरीके से पैटर्न वाइज पैटर्न चल रहे हैं, जहां पे आपको थ्योरी बेसिक से लेके एडवांस तक समझाया जाता है और फिर आपको वो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो एक्चुअली आपके काम आने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है तो दिस इज द लास्ट चांस टू ज्वाइन। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छी मेंटरशिप आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। प्लस एडेड एडवांटेजेस भी है। उसके बाद नोटिफिकेशन जो है 28 जुलाई को आ गई थी, तो इस 28 जुलाई को प्लीज keep a very good eye on the dates of notification कि एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त 30 सितंबर तक 13 सितंबर तक रहता है। पर बहुत बच्चे ये डेट ही मिस कर जाते हैं, अब फिर आके बोलेंगे कि मैम हमने रजिस्ट्रेशन डेट मिक्स कर दिया है, कब होना है, विंडो कब खुलेगी। विंडो नहीं खुलेगी, इस बीच ही विंडो खुलती है रजिस्ट्रेशन की। तो जिनको भी रजिस्टर करना है उनको बहुत स्पेसिफिकली इन डेट्स को अलाइन करना पड़ेगा अपने स्केड्यूल से, ताकि वो डेट्स जो है वो रिमेंबर करे और एग्जैक्टली उसी डेट पर आके पॉइंट आउट करे कि भाई हमें क्या दिक्कत हो रही है। क्योंकि इसके बाद भी करेक्शन विंडो खुलता है जिसमें आप अपने एड्रेस, फोटोग्राफ्स, ये सब बदल सकते हो। बट देयर इज अ करेक्शन विंडो दैट ओपन्स, ओके। इफ यू हैवंट रजिस्टर्ड फॉर द प्रोसेस you won't be able to register in the correction window. Please take that a note, okay? Now, फॉर्म फीस 2500 रुपए है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस। अब ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है वो थोड़ी ऐसे ग्राउंड से आती है जिन इन्वेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, एजुकेशन फीस लेने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो पता नहीं इन्होंने क्यों इस कैटेगरी में रखा है जहाँ पे 2500 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं यार। तो थोड़ा अगर इसको नॉर्मलाइज कर दिया जाए इनके लिए भी तो बहुत आसान होगा। अब 1250 जो है SC ST PWD के कैटेगरी के लिए रखा जाता है, जो कि
ठीक है, मतलब उस पे कोई अटकलें नहीं लगाने चाहिए हमें, दैट इज बाउंड टू बी गिवन टू दोज पीपल जो इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, एंड दैट इज स्टिल ओके। सो ये सारी कैटेगरीज मेरी फेवरेट हैं, जिनसे भी आप हो प्लीज कमेंट डाउन करो। अगर आपको और कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए इन सब चीजों के बारे में, तो मैं वो भी दे सकती हूँ। आज तो मैं सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन बताने आई हूँ, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन आता है एनमैट का एग्जामिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, जहां पे नोटिफिकेशन जो है 1 अगस्त तक आ जानी चाहिए। एग्जाम फीस बहुत है यहाँ पे, 2800 बक्स। अब 2800 बक्स सबसे महंगा एग्जामिनेशन है ये इंडिया का। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो 28 बक्स, तो ये बहुत बहुत खाई में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप रजिस्टर कर रहे हो इस एग्जामिनेशन के लिए, तो प्लीज जाके बैठो और एग्जामिनेशन दो। जैसे ही आप कैट के लिए प्रिपेयर करते हो, उतनी ही मेहनत इसमें भी लगती है। हाँ, थोड़ा वर्बल इजी आता है इसमें, बट बिल्कुल सही बात है ये कि कैट का जो एग्जामिनेशन है, होल एंड सोल आपको प्रैक्टिस करवा देता है सारे एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। अब 5 कॉलेजेस कॉल होते हैं इसमें, तो अगर आप 2800 रुपए भर रहे हो, तो इसमें 5 कॉलेजेस के अंडर आप रजिस्टर कर सकते हो उनको। वहां पे जब आप रजिस्टर करोगे, तो सारे कॉलेजेस के टिक पॉइंट्स आएंगे, जहां पे आप टिक करके वो सारे कॉलेजेस चुन सकते हो। उसके बाद आपको एडिशनल फीस लगेगी अलग अलग कॉलेजेस के लिए। रजिस्ट्रेशन जो है 1 अगस्त से 10 अक्टूबर तक खुला रहता है, तो प्लीज रजिस्ट्रेशन डेट मिस मत करिएगा। एग्जाम विंडो जो है वो 5 नवंबर से 28 दिसंबर तक रहता है। तो बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि मैम कैट के एग्जाम के पहले एडमेट दे या उसके बाद दे, तो वो आपकी कॉल है। देखो क्या है कि अगर कैट दे के दोगे, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, क्योंकि कैट का एग्जामिनेशन अच्छा गया है, तो एनमैट का एग्जामिनेशन और अच्छा जाएगा, ठीक है। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि ऐसे रखो अपना डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो किसी भी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में। तो अगर सिर्फ कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सिर्फ कैट के लिए करो, एनमैट के लिए उसके बाद स्टार्ट करना। अब इसमें नाशिमोंजी, केजी सुमैया, एक्सआईएमबी और बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉलेजेस आते हैं जिनके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, तो इनके लिए भी अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। ये आप कायदे और ध्यान से देख लीजिए कि आपकी रजिस्ट्रेशन डेट मिस नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार ये चीज इसलिए रिपीट करी क्योंकि पिछले साल बहुत बच्चों ने रजिस्ट्रेशन डेट मिस कर दिया था, उसकी वजह से उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम चलते हैं स्नैप एग्जामिनेशन में, इजिएस्ट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया। तो ये एग्जामिनेशन जो है आपका, नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट 5 अगस्त तक आ जाता है। एग्जाम फीस 2250 रहती है, जिसमें 1000 रुपए हर कॉलेज के लिए लगता है। तो ये आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस चुनने हैं। आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, और भी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके लिए अलग देना पड़ेगा आपको इन एग्जामिनेशंस के बाद भी। तो वो चीज भी मैं लेके आऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एक विजुअल मिल जाए, एक क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि आपको कौन कौन से एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन डेट भरने हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स बहुतों के लिए आसान होता है। जैसे कि मैंने कहा कि आसान एग्जामिनेशन है, तो अगर आपके लिए आसान है, तो दूसरे बच्चों के लिए भी आसान होगा। तो इसमें अपनी पकड़ बनाए रखनी और इसमें टॉप करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। वर्बल में जो है 1 लाइनर्स क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने एक आंसर करेक्ट दिया है, तो आपको +1 मिल जाता है। जैसे कि मैंने कहा 60 क्वेश्चन फॉर 60 मिनट्स, टाइम कंस्ट्रेंट है, बट क्वेश्चंस भी उतने ही अच्छे आते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो है 5 अगस्त से 22 नवंबर तक चलती है। एग्जाम विंडो 8, 15 एंड 22 दिसंबर तक रहता है। 3 बार आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, अगर आपके कॉन्टैक्ट में भी या आपके एलुमनस हैं जो कॉलेजेस में जा चुके हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूछिए कि क्या तीनों लॉट के लिए बैठना आसान है, क्या तीनों स्लॉट्स में आप बैठ सकते हैं। मैं तो कहूंगी जी हाँ, बैठना ही चाहिए। कि अगर पहला एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया है, तो दूसरे में ट्राई करिए, तीसरे में ट्राई करिए, जिसमें भी आपका हाईएस्ट स्कोर आएगा वो स्नैप के एग्जामिनेशन में माना जाएगा। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू ओवर हियर। कैट में सिर्फ आपको एक चांस मिलता है, और वो एक पूरा कैट का एग्जामिनेशन आपकी पूरी लाइफ डिसाइड कर सकता है। तो ये चीज यहाँ बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि 50,000 to 60,000 बच्चे बैठते हैं, 1 लाख रजिस्ट्रेशन होता है, पर बहुत बच्चे, जैसे कि मैंने कहा, कि एग्जामिनेशन देने भी नहीं जाते हैं। तो वो चीज मत करिएगा। एग्जामिनेशन अगर आप फीस भर रहे हो, तो प्लीज दो, क्योंकि वो फीस जो है एक बहुत मोटी रकम है, उस पर आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक जैट पे भी मैं पर्टिकुलरली बनाना चाहती हूँ अलग से, क्योंकि वो बहुत अलग है, डिफरेंट एग्जामिनेशन है, उसमें ग्रुप डिस्कशंस होते हैं,
अलग से एक पेपर भी आता है, तो वो सारी चीज़ें मैं एक इंडिविजुअल वीडियो में डिस्कस करूँगी। इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझ तक पहुँचिए। मेरा टेलीग्राम हैंडल नेम है जूही प्रिया VARC, और आप कमेंट डाउन भी कर सकते हैं फॉर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस। बिफोर आई लीव, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट देयर इज़ अ बैच दैट हैज स्टार्टेड, कॉन्कर IIM बैच। तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, please register. The batch starts tomorrow. My code is JUHI. I am a VARC educator, and the batches that I run are extremely going well. You can also contact with the students on the Telegram channel that I am naming you. Come on that, ask the students कैसा चल रहा है उनका preparation, and then find it accordingly कि आपको join करना चाहिए कि नहीं, ठीक है? Next, there is also a starter pack for mocks. तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का टेस्ट नहीं लिया है, तो आके ये 99 परसेंटाइल जर्नी विद जस्ट 99 स्टार्ट करिए। इसमें 3 फुल लेंथ मॉक्स है, 9 सेक्शनल टेस्ट हैं, तो आपको एक क्वालिटी भी मिल जाएगी मॉक्स का, प्लस आप मॉक्स भी दे पाओगे, जो कि अभी बहुत ज़रूरी है। प्लस अगर आप देखना चाहते हो कि आप किस लेवल पे हो अभी और आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए कि नहीं कैट के एग्जामिनेशन के लिए, दिस इज योर गोल्डन चांस and opportunity. There is an all India mock test for CAT 2025 that is happening on this Sunday, 8:30 a.m., 12:30 p.m. and 5:30 p.m. are the slots. Come, give the examination, evaluate accordingly, and then register yourself for the examination. These are the students that have joined top B schools, converting 100 percentile, 99 percentile, and all of these people are situated in a good IIM right now. Okay, and they all have been from An Academy. So if you want your picture to be, situated over here, this is the chance, and this is the last chance, guys. Thank you so much, and have a very, very good evening. And if you have any questions, reach out to me on my Telegram channel or on this comment box. Thank you so much. Have a very good evening.